नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। जलजली पहेली, पानी से जुड़े वो रहस्य जो दुनिया के लिए या तो एक अनसुलझा सवाल है या फिर कोई चमत्कार है। आज पहेली में ऐसे ही पानी से जुड़े रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, जानेंगे इस पहेली के पीछे का सच, करेंगे पड़ताल आखिर कुदरत के खेल के सामने विज्ञान भी क्यों कर देता है सरेंडर। क्या आपने कभी खूनी झील के बारे में सुना है? आपसे अगर कहा जाए कि दुनिया में ऐसी झील मौजूद है जिससे खून बहता है, क्या आप यकीन कर पाएंगे? आज की पहेली यही है, तो चलिए सुलझाते हैं इस पहेली को। एक रहस्यमयी झील जिसमें बहता है खून। क्या रक्तरंजित झील का अनसुलझा रहस्य? कुदरत की पहेली को क्यों नहीं सुलझा पाए वैज्ञानिक? अंटार्कटिका की सफेद बर्फ में कहां से आया लाल पानी? विज्ञान के फॉर्मूले से सुलझेगी कुदरत की ये पहेली। ये वो सवाल है जो अंटार्कटिका महाद्वीप की एक झील पर जाने वाले हर वैज्ञानिक के लिए पहेली बन जाते हैं। जो लोग इस झरने के बारे में जानते हैं वो इसे ब्लड फॉल या फिर खून की नदी के नाम से पहचानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की तरह ही आम लोगों के सामने भी यह सवाल अनसुलझा ही है कि आखिर यह खून आया कहां से। लोगों के बीच इस झरने को लेकर कई कयास हैं। कहा जाता है अमेरिका में सोने के खदानों के बीच खून की नदी बहती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जिसे खून की नदी कहा जाता है वो आखिर क्या है। इस खूनी नदी के रहस्य का राज खुलता है टेलर ग्लेशियर से। यह नदी अमेरिका के साउथ डकोटा के पश्चिमी हिस्से में बहती है। टेलर ग्लेशियर से ही यह नदी निकलती है। इस ग्लेशियर की अनोखी बात यह है कि यह ग्लेशियर बर्फ के बीच होते हुए भी पूरी तरह से लाल है। लाल रंग की वजह से ही इस ग्लेशियर से निकलने वाले झरने को ब्लड फॉल कहा जाता है। माना जाता है कि वैज्ञानिकों के लिए यह ग्लेशियर पिछले 100 साल से भी ज्यादा वक्त से एक रहस्य बना हुआ था। कुछ वैज्ञानिक ये तो जानते थे कि कोई खूनी झील है, लेकिन इस खून के पीछे का राज क्या है, ये क्यों है, किसी को नहीं पता था। लेकिन दावा किया जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने इस पहेली को सुलझा लिया है। दरअसल वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के मुताबिक इस लाल पानी का राज वो तालाब है जो ग्लेशियर के नीचे मौजूद है। टेलर ग्लेशियर के नीचे दबा होने की वजह से यह साधारण लोगों की नजर में नहीं आ पाता, लेकिन जैसे जैसे तालाब का पानी मेल्ट होता है वो गर्मी छोड़ने लगता है। ये गर्मी ग्लेशियर के बर्फ को पिघलाने लगती है, जिससे होने वाली रासायनिक गतिविधियों की वजह से लाल रंग का पानी बाहर बहता हुआ नजर आता है। इससे पहले दावा किया जाता था कि ग्लेशियर के पानी में आयरन की मात्रा ज्यादा है, जिससे पानी का रंग लाल हो जाता है। यह दावा कुछ हद तक सही माना जा सकता था, लेकिन वैज्ञानिक इसे पूरी तरह सच मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में इस थ्योरी को खारिज कर दिया गया। बहरहाल लाल रंग के पानी की पहेली वैज्ञानिकों के सामने अब भी पूरी तरह से खुली नहीं है।
पहेली को सुलझाने के लिए रिसर्च अब भी जारी है। टीम न्यूज स्टेट। बचपन में अक्सर दादी नानी के किस्सों में हमें बताया जाता था कि एक श्रापित नदी का पानी पीने से राजा पत्थर बन गया था और हम यकीन भी कर लेते थे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ऐसी झील है जिसमें गिरने पर पक्षी हो या फिर इंसान वो पत्थर बन जाते हैं, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? लेकिन यही पहेली है। एक रहस्यमय झील जिसके पानी को है श्राप। जो भी इस पानी को छूता है पत्थर बन जाता है। रहस्यों की दुनिया में झील के पानी का अनसुलझा किस्सा किसी काल्पनिक कहानी की तरह लगती है पानी की थ्योरी। झील के आसपास बिखरी है पत्थरों की कई कलाकृतियां। जैसे किसी कलाकार ने झील के किनारे बिखेर दी हो मूर्तियां। आखिर क्या है श्रापित पानी का रहस्य? झील के पानी के ऊपर एक चिड़िया उड़ान भरती है, लेकिन थोड़ी देर में वो थक जाती है। थकान के चलते पानी में गिरती है और कुछ ही पल में पत्थर बन जाती है। लेकिन उसी झील में कुछ दूसरे पक्षी भी हैं जिन्हें कुछ नहीं होता। आखिर झील के पानी का ये रहस्य क्या है? ये पहेली उस हर शख्स के सामने खड़ी हो गई है जिसने भी इस झील के बारे में जाना। आखिर कहां है ये श्रापित झील? लेक नेट्रॉन पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया के अरूशा क्षेत्र में इस रहस्यमय झील का वजूद है। कहा जाता है कि झील में कोई आम जीव उतरता है तो वो पत्थर का बन जाता है। पानी का यह अजीब बर्ताव जीवों के लिए श्राप बना हुआ है और वैज्ञानिकों के लिए पहेली। ऐसा नहीं है कि झील में किसी तरह के जीव नहीं पाए जाते, लेकिन जो जीव झील में पाए जाते हैं उनकी उम्र भी ज्यादा लंबी नहीं होती। इलाके में फ्लेमिंगो नाम के पक्षियों की तादाद बहुत है जो झील के आसपास रहते हैं। झील के पानी से इन पक्षियों को कोई खतरा नहीं है। ऐसे में ये सवाल भी है कि आखिर ये पक्षी क्यों पत्थर के नहीं बनते। वैसे दावा किया जाता है कि झील के रहस्य को दशकों पहले सुलझा लिया गया था। इसके तहत वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी में दावा किया झील के जादुई रहस्य के पीछे ओल्ड डोइन्यू लेंगाई नाम का ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा झील के पानी में गिरता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक लावे में नाइट्रोकार्बोनेटाइट नाम का रासायनिक तत्व होता है, जिसकी वजह है इलाके में झील के आसपास की पहाड़ियों में सोडियम कार्बोनेट और अन्य खनिज जो लावे के जरिए झील के पानी में मिलते गए। इसकी वजह से झील का पानी क्षारीय हो गया और पानी का पीएच लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक झील के पानी का क्षारीय होना ही दूसरे जीवों के लिए श्राप है। कोई इंसान या जानवर झील के पानी में गिरता है तो पीएच लेवल बहुत ज्यादा होने की वजह से वो जलने लग जाता है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस पानी में शव डिकम्पोज यानी कि गलता नहीं है, जिसकी वजह से पानी में पड़ा कंकाल पत्थर की तरह बनकर रह जाता है। यही वजह है कि झील के किनारे पानी के आसपास कई जीवों के कंकाल पड़े हैं जो पत्थर से बनी आकृतियों की तरह नजर आते हैं। फ्लेमिंगो पक्षी पर इस झील के पानी का असर नहीं होने के पीछे दावा यह किया जाता है कि पक्षी का शरीर साधारण पक्षियों या इंसानों की तरह नर्म चमड़ी का नहीं है। इस पक्षी की त्वचा सख्त और पपड़ीदार है, जिसकी वजह से फ्लेमिंगो पक्षी पर झील के पानी का असर नहीं होता है। टीम न्यूज स्टेट। एक ऐसा झरना जिससे हजारों लीटर पानी गिरता है,
लेकिन एक छोटा सा सुराख जिसमें वो हजारों लीटर पानी समा जाता है। आखिर वो हजारों लीटर पानी जाता कहाँ है? विज्ञान के सामने ये एक सवाल ही एक बड़ी पहेली है। पहाड़ से गिरता हजारों लीटर पानी, चट्टानों के बीच बना एक सुराख, रहस्यमयी सुराख में उलझी अजब पहेली। झरने का हजारों लीटर पानी हो जाता है गायब। हर सैलानी के सामने सवाल यही, कहां गया पूरा पानी? क्या है द डेविल सुराख का माया जाल? क्या सुलझ पाएगी कभी ये पहेली? यही वो सवाल है जो इस वाटरफॉल को देखने के बाद हर एक शख्स के दिमाग में सबसे पहले एक पहेली बनकर पैदा होता है। आखिर क्या है इस पहेली का राज? क्यों वैज्ञानिक इस पहेली को सुलझाने से दूर हैं? खूबसूरत वादियों के बीच में बसी ये जगह अमेरिका में सुपीरियर लेक के उत्तरी किनारे पर है। जज सीआर मैग्नेसी पार्क में मौजूद इस झरने का रहस्य हैरान करने वाला है। इस झरने के नाम में ही इसका रहस्य छिपा हुआ है। डेविल्स कैटल का मतलब होता है शैतान की कड़ाही। इस झरने में ब्रुल नदी का पानी आता है। जंगल में झरने का पानी घुमावदार तंग चट्टानी रास्तों से होकर नीचे की ओर बहता है। ऊंचाई से गिरने वाला झरना और उसका पानी छोटे से कुंड के आकार के बने गड्ढे में गिरता है और गायब हो जाता है। पानी की इस पहेली को सुलझाने की वैज्ञानिकों ने कई कोशिशें की। कभी वाटरफॉल में पिंग पोंग बॉल डालकर देखा तो कभी कलर डाई गिराकर। लेकिन वैज्ञानिकों को फिर भी कुदरत के इस रहस्य का सुराख तक नहीं लग पाया। कि वो पिंग पोंग बॉल और कलर डाई गई कहां? आखिर वो सब पानी में बहते हुए बाहर क्यों नजर नहीं आए? सैलानियों के लिए जगह जितनी रोमांचित है, वैज्ञानिकों के लिए इतनी ही बड़ी हैरान करने वाली पहेली भी। टीम न्यूज़ स्टेट। क्या आग और पानी की दोस्ती हो सकती है? अगर आपसे कहा जाए कि ऐसा हो रहा है तो यह पहेली ही हैरान कर देने वाली है कि कैसे हजारों लीटर गिरते पानी के झरने के पीछे आग जल सकती है। दुनिया की रहस्यमयी जगह है जहां है आग और पानी का याराना। झरने से बहता हजारों लीटर पानी, पहाड़ के अंदर दहकती ज्वाला। जैसे जैसे पानी का वेग बढ़ता है, आग की लपट भी तेज होती जाती है। गिरते पानी के बीच प्रकट होती इस ज्वाला का क्या है रहस्य? आग और पानी की दोस्ती वाली क्या है ये पहेली? पहेली ये भी है कि जिस तरह से आग सुलग रही है, वहां पर पानी भरा हुआ है।
आग जमीन को छू भी नहीं रही, फिर भी लगातार जल रही है। ये कुदरत का करिश्मा है या विज्ञान की दुनिया का कोई रहस्य? लेकिन इंसान के लिए ये महज एक पहेली है। न्यूयॉर्क के चेस्टनट रिज पार्क में एटर्नल फ्लेम फॉल से गिरते पानी के बीच सुलगती आग हर किसी को हैरान करती है। एटर्नल फ्लेम फॉल से साल भर पानी गिरता है। इस फॉल का पानी कभी सूखता नहीं। ठीक पानी के पीछे बने एक होल में आग की लौ हमेशा जलती हुई नजर आती है। झरने को लेकर लोगों की मान्यता है कि जलती हुई लौ के पीछे कोई दैवीय चमत्कार है। तो कुछ लोगों का मानना है कि झरने की लौ तब तक जलेगी जब तक धरती पर महाप्रलय नहीं आ जाता। लौ के जलने का मतलब सब ठीक है। वहीं वैज्ञानिक इस चमत्कार के पीछे की वजह मीथेन गैस को मानते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस जगह पर मीथेन गैस का अकूट भंडार है। झरने की नीचे गुफा में मीथेन गैस निकलती है। हो सकता है वैज्ञानिकों का दावा एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ पानी के बीच जलती ये लौ किसी पहेली से कम नहीं है। टीम न्यूज़ स्टेट। ये तो आप भी जानते होंगे कि समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन पहेली ये नहीं है, बल्कि पहेली ये है कि खारे पानी के समुद्र के बीच में मीठे पानी की झील कैसे हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसी पहेली आज भी अनसुलझी है? अरब सागर के बीच में बना एक अजय किला। इस किले को कोई फतेह नहीं कर पाया। समुद्र का खारा पानी भी किले के सामने मान जाता है हार। खारे पानी से घिरे किले में है मीठे पानी का खजाना। समुद्र के बीच कहां से आया मीठा पानी? किले में मीठे पानी की झील बनी वैज्ञानिकों के लिए पहेली। महाराष्ट्र का रायगढ़ जिला अरब सागर के किनारे मुरुद गांव में बना मुरुद जंजीरा किला। वो किला जिसे पुर्तगालियों से लेकर अंग्रेजों तक हर किसी ने जीतने की कोशिश की। लेकिन हर कोई इस किले की चौखट पर नतमस्तक ही रहा। दावा किया जाता है कि इस किले की चौखट पर अरब सागर का खारा पानी भी हार मान जाता है। सागर में सैलाब कितना भी भयानक उठे, लेकिन पानी किले के अंदर नहीं जाता। किले के अंदर मौजूद है मीठे पानी की एक झील। ये झील विज्ञान के लिए भी पहेली है, तो किले को देखने आने वाले सैलानियों के लिए भी सवाल। समुद्र के खारे पानी के बीच में किले के होने के बावजूद यहाँ मीठा पानी कहां से आया? ये सदियों से रहस्य बना हुआ है।
कहा जाता है ये किला 350 साल पुराना है। बाईस साल में किले का निर्माण हुआ। समुद्र तल से 90 फीट की ऊंचाई पर किले को बनाया गया है। ये किला एक अंडाकार चट्टान पर बना हुआ है। बताया जाता है कि किले का निर्माण नगर सल्तनत के मालिक अंबर ने 15वीं सदी में कराया था। चारों ओर से समंदर से घिरे इस अजय दुर्ग की अजब पहेली वो मीठे पानी की झील ही है। चारों ओर से समंदर से घिरे इस अजय दुर्ग की अजब पहेली वो मीठे पानी की झील है। जिस तरह से किले को कोई नहीं जीत पाया, ठीक वैसे ही इस पहेली को भी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। टीम न्यूज़ स्टेट। एक ऐसा रहस्यमय कुंड जहां ताली बजती है तो पानी का स्तर बढ़ जाता है। इस कुंड में सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा पानी रहता है। कुंड की ये पहेली लोगों बजेगी ताली तो पानी में लगेगी उबाली। ताली से क्या है कुंड के पानी का कनेक्शन? आखिर क्यों ताली बजाने से कुंड में बढ़ जाता है जलस्तर? क्या कुंड के पानी में पनप रहा पहेली का राज? झारखंड का बोकारो जिला, जहां है एक रहस्यमयी कुंड। कुंड की पहेली है उसका पानी। दावा किया जाता है कि कुंड के पास ताली बजाने से कुंड के पानी का जल स्तर बढ़ जाता है, लेकिन कैसे? ये सवाल ही वो पहेली है जो भूवैज्ञानिकों से भी आज तक नहीं सुलझी है। ताली बजाने से कुंड में पानी उठने की वजह से ही दलाही कुंड लोगों के बीच पहेली की वजह बना हुआ है। पहेली ये भी है कि कुंड में से गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म पानी निकलता है। दलाही कुंड को लेकर लोगों की मान्यता है कि इस कुंड के पानी में नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह वैज्ञानिक पानी में गंधक और हीलियम गैस का होना बताते हैं। दलाही कुंड के पास ही दलाही गोसाई नामक लोक देवता का स्थान भी है, लिहाजा इस कुंड को लोग चमत्कार से भी जोड़कर देखते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। तो आज की पहेली में बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई पहेलियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।